हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। कुछ कैंडिडेट का क्वेश्चन था अभी रिसेंटली, जो सीएपीएफ सॉरी जो आपका एलडीसी, जो सीआईएसएफ एलडीसी का जो मार्क्स आया 2020 एग्जाम का, उसमें एक कैंडिडेट के मार्क्स में पेनाल्टी लीक करके आया हुआ है। तो उसमें कुछ कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि ये पेनाल्टी क्या है। तो मैंने सोचा इट्स बेटर है कि इसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर दूं। विद द हेल्प ऑफ मार्क्स आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये सिचुएशन है। आप जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें आप ऑलरेडी जानते हो कि वो आपका जो भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल डिपेंडिंग ऑन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग मार्क्स हो सकते हैं। कुछ एग्जाम में मान के चलो कि 2.5 मार्क्स हैं, कुछ एग्जाम में 2 मार्क्स हैं। इन जनरल जो होता है 2 मार्क्स का आपको स्टैंडर्ड एग्जाम में अभी रखते हैं। कुछ में अलग तरीके से, जैसे सीडीएस में अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा सीएपीएफ है उसमें 1 ऑब्जेक्टिव मार्क्स का क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है। लेकिन सिविल सर्विसेज में प्री में जाओ तो पेपर 1 में 2 मार्क्स होता है, लेकिन पेपर 2 में 2.5 मार्क्स होता है। तो उसका 1/3 आपको पेनाल्टी के रूप में काटा जाता है। तो वो पेनाल्टी की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, वो एज यूजुअल है, वो आप जानते हो। लेकिन जो आपका कन्वेंशनल पेपर में जो आपका पेनाल्टी होता है वो क्या, जैसे अभी ये जो आपका सीआईएसएफ का 2020 का ये मार्क्स है, सीआईएसएफ एलडीसी असिस्टेंट कमांडेंट का। तो ये कैंडिडेट का देखो जो 16 नंबर, इसमें देखो ये यहाँ एक पेनाल्टी कॉलम बना हुआ है। इसमें आप इनका 5 मार्क्स पेनाल्टी दिया गया है। अब यदि देखो इसमें से 206.76 यानी कि 207, ठीक है, 207 और 51 इनका पेपर 2 में आया, और 118 इनको पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में मिला। अब इन सारे मार्क्स को आप ऐड करोगे और उसके बाद इसमें से 5 मार्क्स ये डिडक्ट किया गया, तब इनका 371 आया। जस्ट इमेजिन करो कि इसमें ये 5 मार्क्स इनका और ऐड हुआ होता तो 376 आता। तो 376 आता तो आप समझ सकते हो कि इनका जो है रैंक टॉप 10 में ये होता। लेकिन इसके जगह क्या हुआ, 16 में हुआ। अब ये पेनाल्टी क्यों होता है, ये चीज एक और सिविल सर्विसेज का आप देखो, कुछ सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के साथ भी ये होते हैं। तो जो ये आपका सीआईएसएफ एलडीसी वाला है, अभी जो लेटेस्ट मार्क्स आया, ये देखोगे 2018 के एक कैंडिडेट का सिविल सर्विसेज के 2018 का। तो इनका देखो ऑब्वियसली ये रिकमेंडेड हैं, लेकिन इनको पेनाल्टी मार्क्स दिया गया है 5 मार्क्स। तो ये मार्क्स डिडक्टेड फॉर वायलेशन ऑफ कमीशन इंस्ट्रक्शन, यानी कि यूपीएससी जो इंस्ट्रक्शंस आपको देती है, फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शंस दे रही है आपको कि जो कन्वेंशनल पेपर लिखते हो तो उसमें है कि आपको ये कहा जाता है फॉर एग्जांपल इतने में लिखना है। अब इधर मार्जिन है, आपको मार्जिन में नहीं लिखना है। फिर आपको कोई रिलीजियस सिंबल नहीं बनाना है। फिर उसके बाद जो कहते हैं वर्ड लिमिट है, आप हर में वर्ड लिमिट को एक्सीड बहुत ज्यादा नहीं कर जाओगे। ये जितना आपको पेज दिया गया है उस पेज के बाहर भी आप लिखने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसी चीजें होती है। तो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए होते हैं, जैसे प्रॉपर बॉक्स में ही लिखना है, आप नंबरिंग को या जो भी कुछ है उसको नंबर को, अब मान जाए इंग्लिश नोमरल्स को यूज करना है, उसके जगह आप फॉर एग्जांपल हिंदी नोमरल्स को यूज कर रहे हो। फिर या आप डिफरेंट कुछ और ऐसा यूज कर रहे हो, रिलीजियस कोई सिंबल यूज कर रहे हो, या ये बोल रहे हो लास्ट में लिख रहे हो कि सर प्लीज कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे दीजिए ताकि हम क्वालिफाई हो जाएं। जस्ट इमेजिन करो फॉर एग्जांपल ये कैंडिडेट ऐसा नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए फॉर टाइम बीइंग ये कहता हूं कि ऐसा सिचुएशन यदि हो, ऑब्वियसली ये सिलेक्टेड हैं। इसके पहले भी जो हमने ये दिखाया ये भी आपके सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। तो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट ये नहीं लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप जो वायलेशन करते हो, या सम टाइम क्या होता है ना, ये भी रियली में होता है कि एग्जामिनर, आप एग्जाम लिख रहे हो और एग्जामिनर कॉपी कलेक्ट कर रहे हैं। अब आप ये बोल रहे हो नहीं सर प्लीज 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 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। अब उनको लेट हुआ या कुछ ऐसा सिचुएशन आपने टाइमली दिया नहीं, हाँ वो कंसिडरेट होते हैं।
30 सेकेंड, 1 मिनट कुछ ऐसी चीजें होती है तो उतना अलाउ। लेकिन आप जो मल्टीपल टाइम मांग रहे हैं उसके बाद भी आप नहीं दे रहे हो, तो ये थ्री इडियट्स टाइप वाला नहीं होता है कि आप पूरी कॉपी को मिला दिए और उसके बाद निकल गए कि आप मुझे जानते हैं, मेरा रोल नंबर पता है नहीं है तो ठीक है मिला करके ये कर दिए। नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं होता, यहाँ वो टाइप का भी होता है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस में आपको मिलते हैं। आप देखोगे, यदि आप सीएपीएफ का देखो पूरे, तो एक भी आपका नहीं मिल रहा। मान के चलो कि सपोज अभी 2019 का फुल का मार्क्स नहीं आया, लेकिन आप 2018 का देखना रिकमेंडेड कैंडिडेट, 2017 का देखना रिकमेंडेड कैंडिडेट, 2016 वगैरह, तो कोई भी कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हैं, जिनका मार्क्स प्रॉपर लिस्ट में दिया हुआ है, किसी का भी आप देखोगे पेनाल्टी नहीं है। ये एक्सेप्शनल केस में होते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये क्वेश्चन कैंडिडेट ने कुछ ने पूछा था, तो मैंने सोचा चलो जस्ट ये बता दे रहा हूं थ्रू एग्जांपल, और अदरवाइज इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा एक्सेप्शनल केसेस में होता है। देखो दोनों को 5-5 मार्क्स पेनाल्टी दिया गया, ये सिविल सर्विसेज का है, वो सीआईएसएफ का है, ठीक है। तो ये जस्ट एक स्मॉल था